1563 NEET scorecards with grace marks cancelled. गवर्नमेंट इन्फॉर्म्स SC। क्या इसका अर्थ हुआ? 1563 नीट। देखो, नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। स्कोर कार्ड को मतलब आप समझ सकते हो मार्कशीट, विद साथ ग्रेस मार्क को आप समझते ही हो। कैंसिल का मतलब निरस्त करना, खारिज करना, ख़त्म करना। गवर्नमेंट सरकार इन्फॉर्म्स सूचित करती है SC सुप्रीम कोर्ट को। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि 1563 जो नीट स्कोर कार्ड जारी किए गए थे ग्रेस मार्क के साथ, तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है और सरकार इस बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट को सूचना देती है। बहुत ही सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो मामला कुछ इस तरह से है कि जो नीट की परीक्षा हुई थी, तो उस परीक्षा के दौरान कुछ सेंटर्स पर कहीं तो जो पेपर था उसका डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया, जिसमें बहुत सारा टाइम जो है कैंडिडेट्स का बर्बाद हो गया। कहीं पे दूसरी गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से समय पे परीक्षा नहीं कराई जा पाई, वहाँ पे भी कैंडिडेट्स का टाइम बर्बाद हुआ। तो जो निर्धारित समय था 3.2 आवर्स का, तो कुछ सेंटर्स पे छात्रों को वो समय नहीं मिल पाया परीक्षा देने के लिए। तो फिर एक फॉर्मूला अपनाया गया कि कम समय होने के कारण जो क्वेश्चन वो हल नहीं कर पाए, सॉल्व नहीं कर पाए, उनके लिए उनको ग्रेस मार्क दिए जाएंगे। अब जब उनको ग्रेस मार्क दिए गए तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स से ज़्यादा नंबर ले आए। तो अब बाकी स्टूडेंट्स ने इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर दी, विरोध कर दिया। तो उस सारे घटनाक्रम का ही ये परिणाम है कि अब जो है स्कोर कार्ड जो ग्रेस मार्क दे करके जारी किए गए थे उनको कैंसिल कर दिया गया है और रीटेस्ट की जो है प्रक्रिया अब की जाएगी। तो चलो आगे पढ़ते हैं, तो सारी जानकारी फिर विस्तार से वहाँ पे मिलेगी। और नीट से तो भाई हर किसी का कहीं ना कहीं संबंध है, किसी का कोई भाई, कोई बहन, कोई रिश्तेदार कहीं ना कहीं जो है नीट परीक्षा में इन्वॉल्व रहा ही होगा। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नीचे लिखा हुआ है, बोले ना नीट को फिर से कराओ, फेयर चांस, सभी को फेयर चांस मिलना चाहिए, मतलब कोई गड़बड़ नहीं, साफ़ सुथरा चांस मिले। नीट एस्पिरेंट का मतलब क्या होता है? एस्पिरेंट मतलब आकांक्षी, है नहीं? नीट एस्पिरेंट, नीट के आकांक्षी। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना, अगेंस्ट, खिलाफ, द इरेगुलरिटीज़। देखो, इरेगुलरिटी का मतलब होता है अनियमितताएं। इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में, एट जंतर मंतर पे, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन वेंसडे को, अर्थात वेंसडे को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर नीट एग्ज़ाम में जो गड़बड़ी हुई, जो अनियमितताएं हुई, उनके खिलाफ नीट एस्पिरेंट विरोध करते हुए, जैसा कि यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। तो अब चलिए इधर न्यूज़ को पढ़ेंगे डिटेल में, तो फिर सारी जानकारी वहाँ पे प्राप्त होगी। द सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्डेड, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया अर्थात दर्ज कर लिया, द यूनियन गवर्नमेंट्स सबमिशन, केंद्र सरकार का सबमिशन। देखो, सबमिशन का मतलब होता है निवेदन या विनती या प्रस्तुतिकरण, ऑन थर्सडे को, दैट द स्कोर कार्ड। और इस सबमिशन में क्या कहा गया कि जो स्कोर कार्ड्स हैं ऑफ 1563 कैंडिडेट, 1563 अभ्यर्थियों के, ग्रांटेड कंपनसेटरी मार्क्स, जिनको ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, जिनको कंपनसेटरी, देखो कंपनसेटरी का मतलब होता है क्षतिपूरक या प्रतिपूरक,
जिनको प्रतिपूरक मार्क्स दिए गए थे, नंबर दिए गए थे इन द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट यूजी 2024 विल स्टैंड कैंसल्ड। विल स्टैंड कैंसिल मतलब उनको कैंसिल किया जाएगा। तो क्या यहाँ तक का मतलब हो रहा है कि जो केंद्र सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट में जो एक सबमिशन दिया, जो प्रस्तुतिकरण दिया, जो निवेदन लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिकॉर्ड किया और उस सबमिशन में ये कहा गया कि जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट यूजी 2024 है ना, तो उसमें 1563 जो कैंडिडेट्स रहे जिनको स्कोर कार्ड दिया गया था कंपनसेटरी मार्क्स के साथ या ग्रेस मार्क्स के साथ, तो उन स्कोर कार्ड को जो है कैंसिल किया जाएगा। अब उनकी कोई मान्यता आगे से नहीं होगी। दीज कैंडिडेट्स, ये जो कैंडिडेट्स हैं, कैन सिट अर्थात जिनके स्कोर कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं, तो ये कैंडिडेट कैन सिट, वो बैठ सकते हैं ये रीटेस्ट, एक रीटेस्ट के लिए, अर्थात फिर से जो परीक्षा होगी उसमें वो बैठ जाएंगे अगर चाहेंगे तो। लाइकली टू बी हेल्ड ऑन जून 23। ये डेट आप ध्यान रखना अगर कोई आपके कॉन्टैक्ट में है बंदा तो, कि ये जो रीटेस्ट है वो संभवतया 23 जून को होगा। द यूनियन गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड, जो केंद्र सरकार है उसने इन्फॉर्म किया, उसने सूचना दी। द वैकेशन बेंच ऑफ जस्टिसेस विक्रमनाथ एंड संदीप मेहता, तो न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की जो बेंच है उसको सरकार ने सूचित किया दैट कि दीज कैंडिडेट्स, कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, विल नाउ बी इन्फॉर्म्ड, अब इनको इन्फॉर्म किया जाएगा, इनको सूचित किया जाएगा फॉर दियर एक्चुअल का मतलब वास्तविक स्कोर्स, इनके वास्तविक स्कोर्स के बारे में इनको सूचित किया जाएगा विदाउट, बिना द कंपनसेटरी और ग्रेस मार्क्स, कंपनसेटरी या ग्रेस मार्क्स के। कहने का मतलब यह है कि जिन अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क दे कर के पास किया गया था, तो उनको अब उनका एक्चुअल रिजल्ट बताया जाएगा कि आपने भाई उस एग्ज़ाम में इतने नंबर प्राप्त किए हैं और उसमें ग्रेस मार्क्स या कंपनसेटरी मार्क नहीं जोड़े जाएंगे। जो वास्तव में उन्होंने स्कोर किया था वो उनको बताया जाएगा। इफ़ दे डिसाइड, इफ़ यदि दे वे डिसाइड तय करते हैं, ठीक है, तो अपने एक्चुअल रिजल्ट को देख करके अगर वो ये डिसाइड करते हैं, ये तय करते हैं नॉट टू सिट, कि उनको नहीं बैठना है फॉर द रीटेस्ट के लिए, अर्थात उन्हें फिर से परीक्षा नहीं देनी है, अगर वो ऐसा निर्णय लेते हैं तो क्या होगा, दियर ओरिजिनल, उनके जो ओरिजिनल स्कोर है विदाउट ग्रेस मार्क्स, बिना ग्रेस मार्क्स के, विल बी ट्रीटेड, तो उसको ट्रीट किया जाएगा, उसको माना जाएगा एज दियर फाइनल स्कोर्स, उनका फाइनल स्कोर। तो समझ में आ गई ना बात आपको कि रीटेस्ट तो होगा, लेकिन अगर कोई अपने एक्चुअल स्कोर से ही सेटिस्फाइड है और वो निर्णय लेता है कि मुझे रीटेस्ट में नहीं हिस्सा लेना है, तो उसका जो एक्चुअल स्कोर है, चाहे उसको कम समय मिला या जितना भी मिला, वही उसका फाइनल रिजल्ट माना जाएगा, फाइनल स्कोर माना जाएगा। द कोर्ट वॉज हियरिंग, जो कोर्ट है ना वो हियर कर रहा था, सुनवाई कर रहा था पेटिशंस, याचिकाओं पर। तो कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई की, चैलेंजिंग, जिन याचिकाओं में चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई, द अवार्ड ऑफ ग्रेस मार्क्स, अवार्ड का मतलब प्रदान करना, जिसमें ग्रेस मार्क्स को प्रदान करने को लेकर के चुनौती देगी, टू द 1563 कैंडिडेट्स, इतने कैंडिडेट्स को, यूजिंग ए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को अपना करके, ऑन द ग्राउंड, आधार पर, दैट की दे वो वर नॉट अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया गया, अनुमति नहीं दी गई, द फुल पीरियड ऑफ 3.2 आवर्स, 3.2 आवर्स का पूरा समय, टू राइट द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम लिखने के लिए, एट दियर रेस्पेक्टिव सेंटर्स, रेस्पेक्टिव का मतलब संबंधित, उनके संबंधित केंद्रों पर, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी। कहने का मतलब ये है कि
कुछ कैंडिडेट्स को, जो अभी ये संख्या दी है 1563, तो इन छात्रों को पूरा समय नहीं मिल पाया एग्ज़ाम लिखने के लिए, तो इसको आधार बना करके जो उनको कंपनसेटरी या ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, तो इसी को चुनौती देने के लिए जो याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई थी, तो कोर्ट ने उन पर सुनवाई की। द कंपनसेटरी मार्क, जो कंपनसेटरी मार्क्स हैं, वर अवार्डेड, वो दिए गए थे टू दीज कैंडिडेट्स, इन कैंडिडेट्स को ऑन द रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश, सिफारिश पर ऑफ ए कॉमन ऑफ ए कमेटी, एक कमेटी की, एक समिति की, कॉन्स्टिट्यूटेड, जो निर्मित की गई थी बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NTA, N फॉर नेशनल, T फॉर टेस्टिंग और A फॉर एजेंसी। तो NTA ने जो एक कमेटी गठित की थी, उसके आधार पर जो है इनको, उसकी सिफारिश के आधार पर इनको जो है आगे मार्क्स दिए गए थे, जो ग्रेस मार्क्स जिनको आप कह सकते हो या कंपनसेटरी मार्क्स कह सकते हो। ठीक है। स्क्वीड सिचुएशन, इसका क्या मतलब है? स्क्वीड का मतलब होता है विषम, सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति, विषम परिस्थिति। क्या विषम परिस्थिति? When the decision to grant grace marks, when जब the decision निर्णय to grant प्रदान करने के लिए grace marks को had come under the cloud, cloud का मतलब होता है बादल, बादल में आ जाना अर्थात मुसीबत में आ जाना। तो जब जो है ये ग्रेस मार्क देने का जो निर्णय है, जब इस पे बादल मंडराने लगे, द NTA फॉर्म्ड ए सब्सिक्वेंट कमेटी, तो जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, तो उसने फॉर्म किया, फॉर्म का मतलब निर्मित करना, तो उन्होंने बनाया सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद का या अनुवर्ती, तो उन्होंने एक अनुवर्ती कमेटी बनाई, विच हेल्ड इट्स डेलीवरेशन, डेलीवरेशन का मतलब वार्ता, तो इस कमेटी ने वार्ता की बिटवीन जून 10 एंड जून 12, तो 10 से 12 जून को इस कमेटी ने जो है वार्ता की। अपीयरिंग उपस्थित होते हुए, फॉर द यूनियन, है नी, सरकार की ओर से, तो केंद्र की तरफ से उपस्थित होते हुए एडवोकेट कन्नू अग्रवाल सबमिटेड, वकील जो कन्नू अग्रवाल हैं उन्होंने सबमिट किया, उन्होंने दाखिल किया या उन्होंने कहा दैट दिस कमेटी, कि ये जो कमेटी है, वॉज ऑफ द ओपिनियन, वॉज ऑफ द ओपिनियन मतलब उसकी राय है, नहीं वॉज है तो था, कि उसकी राय थी, दैट द ग्रांट ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स, कि जो ग्रांट प्रदान किया जाना है कंपनसेटरी मार्क को टू 1563 स्टूडेंट्स, इतने स्टूडेंट्स को, फॉर लॉस ऑफ टाइम, समय के नुकसान की वजह से, हैड लेड द स्क्वेड सिचुएशन, तो उसी की वजह से ये स्क्वेड सिचुएशन पैदा हुई है। समझ गए ना आप? कहने का मतलब क्या है कि सरकार की तरफ से जो एक एडवोकेट पेश हुए जिनका नाम कन्नू अग्रवाल है, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो 1563 छात्रों को जो ये कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं, इसी की वजह से ये विपरीत परिस्थिति पैदा हुई है। ग्रेस मार्क्स वर, ये जो ग्रेस मार्क्स थे वर लिमिटेड ओनली टू अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, तो ये लिमिटेड थे किसके? अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के, जो क्वेश्चन नहीं किए जा सके, तो उनके आधार पर ये नंबर दिए गए थे। कॉन्सेक्वेंटली, कॉन्सेक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप मिस्टर अग्रवाल इन्फॉर्म्ड द कोर्ट, मिस्टर अग्रवाल ने इन्फॉर्म किया, सूचित किया द कोर्ट, कोर्ट को, दैट ए री एग्जामिनेशन, की री एग्जामिनेशन मतलब पुनः परीक्षा, वुड बी हेल्ड ऑन जून, वुड बी हेल्ड फॉर 1563 कैंडिडेट्स, तो इतने कैंडिडेट के लिए री एग्जामिनेशन कराया जाएगा। फॉर द स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए, हु ओप्ट टू टेक द री एग्जामिनेशन,
जो री एग्जामिनेशन लेना चुनते हैं, री एग्जामिनेशन लेना चुनने का क्या मतलब है कि जो री एग्जामिनेशन में बैठना पसंद करेंगे, तो क्या होगा, दियर एक्चुअल मार्क्स इन द री टेस्ट, तो उनके जो एक्चुअल मार्क होंगे री टेस्ट में, जो पुनः परीक्षा होगी, विल बी टेकन एज दियर रिजल्ट, तो उनको उनका रिजल्ट माना जाएगा। मतलब जो अभी उन्होंने पीछे परीक्षा दी थी, अगर उसमें कम नंबर आए थे, रीटेस्ट में ज़्यादा नंबर आते हैं, तो रीटेस्ट के मार्क को ही उनका फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। और किसी कारण से इसका अगर उल्टा हो गया कि भाई रीटेस्ट जो दिया उसमें तो कम नंबर रह गए, पहले जो नंबर एग्ज़ाम दिया था उसमें ज़्यादा नंबर थे, तभी भी जो है जो रीटेस्ट का मार्क्स होगा वही माना जाएगा। एंड दियर प्रीवियस मार्क्स फ्रॉम May 5 टेस्ट विल बी डिसकार्डेड, और 5 मई को जो उनका एग्ज़ाम हुआ था, है नहीं, विल बी डिसकार्डेड, तो उसमें प्राप्त किए नंबरों को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, उनको खारिज कर दिया जाएगा। द कोर्ट नोटेड, कोर्ट ने ये बात कही। ठीक है, तो समझ गए ना आप। तो अगर आपके उधर ही ठीक ठीक नंबर आए हैं तो दोबारा जो है चांस लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आप इससे अच्छा स्कोर कर पाओगे तो आपको रीटेस्ट फिर देना चाहिए। अपीयरिंग फॉर NTA, NTA की तरफ से अपीयर होते हुए सीनियर एडवोकेट नरेश कौशिक, सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, तो वरिष्ठ वकील नरेश कौशिक अप्राइज्ड, देखो अप्राइज का मतलब होता है सूचना देना या फिर बतलाना, तो जो एडवोकेट नरेश कौशिक हैं उन्होंने बताया द कोर्ट को दैट द रीटेस्ट की जो पुनः परीक्षा है वुड लाइकली टू बी हेल्ड ऑन June 23, तो वो संभवतया 23 जून को होगी। द रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड, और जो परिणाम हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे, वो घोषित किए जाएंगे ऑन June 30 जून को। ठीक है, केयर विल बी टेकन, इस बात का ध्यान रखा जाएगा, इस बात की चिंता की जाएगी, टू नॉट डिस्टर्ब द काउंसलिंग सेशन, कि जो काउंसलिंग सेशन है ना वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। शेड्यूल्ड ऑन July 6, जो कि जुलाई 6 को होना निर्धारित है। द NTA एडेड, NTA ने ऐसा कहा। पेपर लीक एलिगेशंस, ठीक है, पेपर लीक की एलिगेशन के बारे में क्या बताया गया। पेपर लीक एलिगेशन, देखो एलिगेशन का मतलब क्या होता है, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, तो पेपर लीक हुआ इसके जो आरोप हैं उसके बारे में क्या कहना है। द बेंच डिस्पोज्ड ऑफ द प्लीज, देखो डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है निपटारा करना, प्ली का मतलब होता है याचिका, तो कोर्ट ने याचिकाओं का निपटारा किया ऑन द इशू ऑफ ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स के मुद्दे को लेकर के। समझ गए ना कि ग्रेस मार्क्स के मुद्दे को लेकर के जो याचिका कोर्ट के अंदर लगाई गई थी, कोर्ट ने उनका निपटारा किया। एज फॉर द एलिगेशंस, जहाँ तक एलिगेशंस का सवाल है, एज फॉर द एलिगेशन मतलब जहाँ तक आरोपों का सवाल है, ऑफ क्वेश्चन पेपर लीक, क्वेश्चन पेपर लीक होने के, एंड अदर कंसर्न्स, और दूसरी चिंताओं को लेकर के, दूसरी समस्याओं को लेकर के। द कोर्ट डायरेक्टेड, कोर्ट ने डायरेक्ट किया, कोर्ट ने निर्देश दिया द NTA को टू फाइल इट्स रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब जवाब, कि वो अपना जवाब दाखिल करे इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, अर्लियर पहले, वाइल हियरिंग अनादर पेटिशन, वाइल हियरिंग सुनवाई करते हुए अनादर अन्य पेटिशन याचिका पे, इससे पहले एक और याचिका पे सुनवाई करते हुए, फाइल्ड बाई 10 कैंडिडेट्स, जिसको 10 अभ्यर्थियों ने फाइल किया था, दर्ज कराया था। द कोर्ट हैड शेड्यूल्ड टू नेक्स्ट हियरिंग ऑन July 8, तो उसमें जो 8 जुलाई आएगी उस वो डेट दी गई है अगली सुनवाई के लिए। ठीक है, चलो फिर और आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द पेटिशंस वॉज फाइल्ड, अर्थात जो पेटिशंस, देखो पेटिशन का मतलब भी याचिका होता है, तो जो याचिकाएं लगाई गई तो उनमें से एक याचिका बाय ऑनलाइन एड टेक प्लेटफॉर्म फिजिक्स वालाज CEO अलग पांडे,
तो उनमें से एक याचिका फिजिक्स वाला के जो सीईओ हैं अलक पांडे, उनके द्वारा भी लगाई गई थी, प्रेजेंटेड बाय एडवोकेट जे साई दीपक। और इस याचिका को जो है एडवोकेट जे साई दीपक ने रिप्रेजेंट किया, उसका प्रतिनिधित्व किया। हु क्लेम्ड, जिन्होंने दावा किया, दैट द एनटीए's डिसीजन, कि जो एनटीए का निर्णय है, टू अवार्ड ग्रेस मार्क्स देने का, वॉज आर्बिट्रेरी। देखो आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना या एक पक्षीय या पक्षपातपूर्ण, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे के द्वारा जो याचिका लगाई गई थी, और ये याचिका कौन से वकील के द्वारा लगवाई गई थी, एडवोकेट जे साई दीपक। तो उनका कहना है कि ये जो एनटीए का निर्णय है ना ग्रेस मार्क्स देने का, तो ये मनमाना निर्णय है, एक पक्षीय निर्णय है और पक्षपात भरा निर्णय है। तो भाई इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।